नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जब से उत्तर प्रदेश में बीएड को प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए चैलेंज किया गया, मामला कोर्ट में है। अगली सुनवाई 14 जुलाई को होनी है, ये सब तो आप जानते हैं। और कोर्ट के द्वारा बीएड डिग्री होल्डर्स के लिए यूपीटीईटी का जो पहला पेपर है उसको जारी करने पर, यानी कि उसका जो परिणाम है उसको जारी करने पर रोक भी चल रही है। तो तमाम ऐसे बीएड डिग्री होल्डर्स हैं जो कि प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर चिंतित हैं कि वो प्राइमरी में आगे चलकर शिक्षक बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे। तो एक कमेंट आज मुझे मिला है और ये कमेंट ऐसा कमेंट है जो तमाम अभ्यर्थियों की चिंता है जो बीएड किए हुए हैं और प्राइमरी में शिक्षक बनना चाहते हैं। तो इस कमेंट पर चर्चा करूंगा मैं वीडियो के अंत में, लास्ट सेशन में। लेकिन आपके लिए आज के इस सेशन में तमाम अच्छी खबरें भी हैं। तो आइए सबसे पहले इन खबरों को करते हैं डिस्कस। इसके बाद इस मुख्य समस्या पर भी एक समाधान आपके सामने मैं रखूंगा। तो टीजीटी पीजीटी के बारे में बात करते हैं। बहुत लंबे समय से आप लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि टीजीटी पीजीटी का जो नया विज्ञापन होगा वो किस महीने जारी होगा। तो 2022 में टीजीटी पीजीटी के नए विज्ञापन को जारी करने से लेकर एक सूचना यहाँ पर सामने आ रही है कि जून के महीने में, देखो ये बिल्कुल फिक्स नहीं है, लेकिन जून के महीने में नया विज्ञापन जारी हो सकता है। अभी जो है कल की खबर है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से टीजीटी पीजीटी की नई भर्ती का विज्ञापन जून में आ सकता है। कल प्रतियोगी मोर्चा के प्रतिनिधिमंडल ने चयन बोर्ड के अध्यक्ष से जब मुलाकात की तो उसके बाद ये आश्वासन मिला है। वैसे भी प्रतिनिधिमंडल ने ये भी मांग रखी कि टीजीटी और पीजीटी में अधिकतम पदों के साथ विज्ञापन जारी किया जाए और विभिन्न भर्तियों में बचे हुए चयनितों को जल्द से जल्द समायोजित भी कर दिया जाए। तो देखो यहाँ पर जो ये खबर आप देख रहे हैं, इसका जो सार संक्षेप है वो बस यही है कि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि टीजीटी पीजीटी के लिए जितने भी अब तक अध्याचन मिले हैं उसमें बाकी के जो रिक्त पद हैं उसको अपडेट करते हुए नया विज्ञापन आपको 1-2 महीने में देखने को मिल सकता है और ये विज्ञापन आएगा ज़रूर। तो आपको अपनी तैयारी में लग जाना है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको इस बात पर चर्चा नहीं करनी है कि विज्ञापन की एग्जैक्ट डेट क्या होगी, एग्जैक्ट एग्ज़ाम डेट क्या होगा, एग्जैक्ट रिजल्ट कब आएगा। तो इन चीज़ों में समय व्यर्थ करने से बेहतर ये होगा कि अगर आपको एक शुभ संकेत दिखाई दे रहा है तो बेहतर होगा कि अब आप अपनी तैयारी में लग जाएं। वैसे भी टीजीटी की तैयारी कर रहे हो या फिर पीजीटी की तैयारी कर रहे हो, सिलेबस काफ़ी बड़ा होता है और उसके लिए मात्र 10 दिनों में कोई तैयारी करके टीजीटी पीजीटी को क्रैक नहीं कर सकता है। बात करते हैं यूपीएसआई परीक्षा के बारे में। तो इस भर्ती में अब सीबीआई जांच की मांग हो रही है। मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर संगठन ने कहा है कि धांधली में लिप्त अफसरों और नकल माफिया पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। युवा मंच के अध्यक्ष अनिल कुमार सिंह ने कहा कि संगठन परीक्षा संपन्न होने के बाद से ही धांधली के मुद्दे को उठाता रहा है। पत्थर गिरजाघर पर चले रोजगार आंदोलन से लेकर लखनऊ में इको गार्डन में आयोजित युवा पंचायत में भी इसे प्रमुख मुद्दा बनाया गया। तो दरोगा भर्ती में जो धांधली हुई है उसको लेकर अब सीबीआई जांच की मांग चल रही है। और इसी के साथ देखिए एक खबर और भी आपके लिए। 29,334 शिक्षक भर्ती रोकने का कारण सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पूछा गया है राज्य सरकार से और 18 मई की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर जवाब मांगा है। देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा बैकग्राउंड में आपको बता देता हूँ। तमाम लोग ऐसे भी होंगे इस चैनल पर जो लोग इस भर्ती के बारे में अवेयर नहीं होंगे, क्योंकि यह लगभग 9 साल पुरानी भर्ती है। 11 जुलाई 2013 को हुई भर्ती तकरीबन 9 सालों में पूरी नहीं हो सकी और 3 साल से यह मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है। अभ्यर्थी आलोक चौधरी और मनोज कुमार ने बताया कि जनवरी-फरवरी 2015 तक 7 राउंड की काउंसलिंग के बाद 26,115 अभ्यर्थियों का चयन हुआ था। इसके बाद टीईटी में 82 अंकों के आधार पर सफल अभ्यर्थियों की 8वें राउंड की काउंसलिंग कराई गई और जनवरी-फरवरी 2016 में नियुक्ति पत्र दिया गया। इसी बीच पूर्व में काउंसलिंग करा चुके लेकिन ज्वाइनिंग से वंचित अभ्यर्थियों को नवंबर 2016 में नियुक्ति का अंतिम अवसर मिला। उनकी प्रक्रिया चल ही रही थी कि सरकार ने ये भर्ती रोक दी। वैसे ही फ्रेंड्स आपको बता दें कि इस भर्ती में एक बड़ी जो समस्या आई थी वो क्या थी कि एक साथ अभ्यर्थी जो थे वो अलग अलग जिलों में आवेदन कर सकते थे और हुआ ये था कि जो टॉप मेरिट के स्टूडेंट थे वो एक साथ कई जिलों में चयनित हो गए थे, ठीक है। और अभ्यर्थी जो थे वो सिर्फ एक ज़िले में पहुंचे थे और एक ज़िले में पहुंच ही सकते थे। तो बाकी के जो ज़िले थे वहाँ पर जहाँ पर वो नहीं पहुँचे
वहाँ की सीटें जो रिक्त रह गई थी उन सीटों पर भी उनको मतलब फिर उस पर उन सीटों को अगली जब काउंसलिंग हुई तो उसमें रिक्त नहीं माना गया था, कुछ ऐसा ही मैटर था। और फिलहाल यहाँ पर देखिए 29,334 सहायक अध्यापक भर्ती जो थी ये विज्ञान और गणित के लिए थी। इसमें कला अध्यापकों के लिए मतलब कोई जगह नहीं थी, विज्ञान और गणित की ये भर्ती थी। और इस भर्ती को 23 मार्च 2017 को मौखिक आदेश से प्रदेश सरकार ने रोक दिया था। इसके खिलाफ अभ्यर्थी जो हाई कोर्ट में गए थे, हाई कोर्ट ने मौखिक आदेश को दरकिनार करते हुए 2 महीने में भर्ती पूरी करने का आदेश दिया था, लेकिन सरकार ने उसे नहीं माना। सरकार ने हाई कोर्ट में ही स्पेशल अपील और पुनर्विचार याचिकाएं दायर की थी, लेकिन दोनों याचिकाएं खारिज हो गई थी। इसके बाद अभ्यर्थियों ने भर्ती न होने पर अवमानना याचिका दाखिल की और इसके लिए सरकार ने मई 2019 में सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल अपील की, जिस पर सुनवाई अभी चल रही है। तो ये विज्ञान और गणित के लिए जूनियर शिक्षक भर्ती थी जो कि 2013 में आई थी और ये मामला अभी भी कोर्ट में है और अभी भी इसमें पद जो हैं वो रिक्त हैं। आगे बढ़ते फ्रेंड्स, देखिए अगले सप्ताह से पीजी में प्रवेश के लिए आवेदन शुरू हो जाएंगे। बात यहाँ पर हो रही है इलाहाबाद विश्वविद्यालय की। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय और उससे जुड़े हुए जो महाविद्यालय हैं उसमें पीजी के लिए जो प्रवेश है वो अगले सप्ताह से स्टार्ट होगा। आपको पता है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय और संबद्ध महाविद्यालयों में शोध प्रवेश परीक्षा क्रेट का आयोजन जो है ये 29 मई को होगा। इसके लिए जो प्रवेश पत्र है वो भी जारी कर दिया गया है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण खबर है क्योंकि तमाम लोग पीजी में और शोध के लिए आवेदन किए हुए हैं, तो ये छोटी सी खबर आपके लिए महत्व रखती है। और 917 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू। तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अगर आप नेट क्वालिफाई हैं या फिर नियमानुसार आपने पीएचडी किया हुआ है तो आप अगले महीने यानी कि देखो ये जो भर्ती है असिस्टेंट प्रोफेसर की ये जुलाई में आएगी। तो 917 पद ही इस बार रहेंगे। हालांकि पहले ये उम्मीद थी कि लगभग 2000 पद रहेंगे, लेकिन 917 पदों पर ही ये जो भर्ती होगी ये जुलाई में स्टार्ट होगी। और यूपीएचईएससी को कुल 37 विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 917 पदों का अध्याचन मिला है। आयोग ने एजेंसी चयन के लिए विज्ञापन जारी किया है। जुलाई में भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया स्टार्ट होगी। तो उच्च शिक्षा निदेशालय ने आयोग को 917 पदों का अध्याचन भेज दिया है। अध्याचन मिलने के बाद आयोग एजेंसी चयन के लिए विज्ञापन जारी कर 31 मई तक आवेदन मांगा गया है। एजेंसी के बाद फिर ये जो भर्ती है इसके लिए विज्ञापन जुलाई में जारी किया जाएगा। तो अगर जुलाई में जारी होता है तो परीक्षा इसकी सितंबर अक्टूबर में हो सकती है। और जैसा कि आप जानते हैं कि वर्तमान समय में भी विज्ञापन संख्या 50 के तहत 47 विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 2001 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। तो यहाँ पर बस अब सीटों का अलॉटमेंट ही बचा हुआ है क्योंकि इंटरव्यू वगैरह कंप्लीट हो चुके हैं। आपको बता दें यहाँ पर कि ये जो भर्ती होती है असिस्टेंट प्रोफेसर की, इसमें जो लोग नियमानुसार नेट या पीएचडी किए हुए होते हैं वो लोग ही आवेदन कर सकते हैं। और एक और महत्वपूर्ण बात कि ये जो परीक्षा होती है इसमें कुल मिला के 30 प्रश्न जीएस के होते हैं और बाकी के जो 120 प्रश्न होते हैं वो आपके सब्जेक्ट से होते हैं। जब आप इस परीक्षा को पास कर लेते हैं तब फिर आपको इंटरव्यू देना पड़ता है। इंटरव्यू के बाद आपकी फाइनल मेरिट तैयार की जाती है। तो अभी तक कुल 37 विषयों में 917 पदों का अध्याचन मिला है। तो अभी बाकी के जो विषय हैं उस पर भी अध्याचन मिल सकता है। अच्छा हाँ, थोड़ी सी अपडेट आपको और दे दें कि कंप्यूटर के लिए यानी कि टीजीटी पीजीटी में कंप्यूटर का पद रहेगा या नहीं, कंप्यूटर शिक्षक का। तो इसके लिए अभी अपडेट यही है कि अब तक कंप्यूटर शिक्षक के लिए जो अध्याचन प्राप्त हुआ उसमें सीटों की संख्या अभी 0 है। लेकिन अगर कंप्यूटर के लिए अध्याचन में सीटें मिलती हैं तो डेफिनेटली जो विज्ञापन होगा उसमें इसका उल्लेख रहेगा। और इसी क्रम में देखो बड़े हों या छोटे, गरीब, अशक्त या हों बीमार, आसानी से अब पहुंचेगी बैंकिंग सुविधाएं सबके द्वार। तो उत्तर प्रदेश में बैंकिंग करस्पॉन्डेंस यानी कि बीसी सखी के लिए जो भर्तियां स्टार्ट हो रही हैं। आपको बता दें कि इसमें जो महिलाएं काम करना चाहती हैं, जिनके पास थोड़ा सा टेक्नोलॉजी वाला ज्ञान है, मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप वगैरह चला सकती हों, उम्र सीमा उनकी 18 से लेकर 50 साल के बीच में हो और 10वीं पास हो और उसी ग्राम पंचायत में जहाँ पर ये वैकेंसी रहेगी अगर वहाँ पर रहती हों तो वो आवेदन कर सकती हैं। और इसके लिए जो काम है आपको बता देता हूँ कि इसमें जो भी बैंकिंग से जुड़ी हुई सुविधाएं होती हैं, ठीक है, जैसे यूनियन बैंक हो गया, स्टेट बैंक हो गया वगैरह, तो इससे जुड़े हुए आपको एक तरीके से इसका एजेंट बनाया जाता है। और गांव में जो बैंकिंग की सेवाएं लेने में असमर्थ लोग हैं या जो भी समर्थ लोग हैं अगर वो आपकी सेवा लेना चाहते हैं
तो आप उनके पास जाएंगे, बदले में इसमें कमीशन मिलता है। और बीसी सखी के लिए अगर कोई आवेदन करना चाहता है तो वो बीसी सखी यूपी बीसी सखी मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकता है और वहाँ पर जाकर वो इसके लिए जो आवेदन है वो कर सकते हैं। अगर ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप ये फ़ोन नंबर है 05222724 611, इस पर आप कॉल भी कर सकते हैं। और एक बात और आपको बता दें कि ग्राम्य विकास विभाग और राज्य मिशन ने इन आवेदनों के लिए किसी भी व्यक्ति या संस्था को संबद्ध नहीं किया है, न ही किसी की मध्यस्थता की व्यवस्था है। तो अगर कोई व्यक्ति या संस्था ऐसा दावा करते हैं तो ये जो दावा होगा वो अमान्य रहेगा। तो अगर आवेदन करना है आपको तो आपको सिर्फ मोबाइल फ़ोन पर गूगल प्ले स्टोर पर जाकर बीसी सखी नामक मोबाइल ऐप आपको डाउनलोड कर लेना है। अधिक जानकारी चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, इस पर एक डिटेल वीडियो मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा। और देखिए फ्रेंड्स, अब आते हैं मुख्य मुद्दे पर कि बीएड को प्राइमरी के लिए शिक्षक भर्ती के लिए जो चैलेंज किया गया है, तो उस पर जो बीएड डिग्री होल्डर हैं वर्तमान समय में उनकी जो मन स्थिति है, इस समय उन्हें क्या करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि सबसे मुख्य ये बात है कि एनसीटी ने बीएड को जब प्राइमरी शिक्षक की भर्ती के लिए मान्य किया था, तब जो प्राइमरी शिक्षक भर्ती थी उसमें जो बीएड डिग्री होल्डर थे उनको प्रशिक्षु माना गया था। प्रशिक्षु का मतलब ऐसे अभ्यर्थी जिनको 6 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी। तो ये जो नियम था ये अभी भी बना हुआ है। तो जो थोड़ी बहुत कमी बीएड वालों में होती है उसको दूर किया जा सकता है 6 महीने की ट्रेनिंग के दौरान, इसीलिए उनको प्रशिक्षु माना गया। और इस आधार पर 2011 में जो 72,825 शिक्षक भर्ती हुई थी उसमें भी बीएड के लोग चयनित हुए। और अब जो भर्तियां हुई थी बीच में 2018 के बाद से, उसमें बीएड के लोग चयनित हुए हैं। तो अभी जो एनसीटी का पक्ष है वो आना शेष है। तो आपसे बस यही कहूँगा कि इसमें इतना घबराने की कोई बात नहीं है। और बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप जो लोग सिर्फ और सिर्फ बीएड डिग्री होल्डर हैं और प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए ही तैयारी कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उनको मौका मिलेगा। और फिलहाल मामला कोर्ट में है तो मैं बिल्कुल गारंटी के साथ ये बात नहीं कर सकता हूँ, लेकिन आपके लिए ही कहूँगा कि आप इतने होपलेस मत होइए, अपनी तैयारी को करते रहिए। वैसे भी कहा गया ना कि जहीं के जहीं पर सत्य सने हूँ सो तहीं मिले ही न संदेह हूँ। तो अगर आपकी निष्ठा ही बनी हुई है तो आपके लिए भी रास्ता जरूर मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको ज्ञान आवश्यक है। ज्ञान अर्जित करते रहिए, कहीं न कहीं आपके लिए भी कोई न कोई सरकारी नौकरी की सीट बची हुई है और इसके लिए आप बिल्कुल होपलेस मत होइए। तो बस इसी के साथ आज के इस सेशन को समाप्त करते हैं। अगर सेशन आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।